देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा। ये क्वेश्चन एक्चुअली सुमन ने पूछा है। एक्चुअली हमने क्वेश्चन एक अपलोड किया था, उसमें क्या था, व्हाट सम विल अमाउंट रुपीज़ 66,000, इस तरह से 6,600 था एट इन 4 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब चूंकि वो क्वेश्चन बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया। ये है यहाँ पे, व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज़ 5,525 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। क्वेश्चन कहता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है चैप्टर और ये आपको क्लास 7 का है। बाकी जो ज़रूरत है उसको देखेंगे, जो जानते हैं उनको देखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहले तो बेसिक पे थोड़ा सा जाइए, यदि आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। अभी क्या है कि कोई भी चीज़ एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है कि इसको जब कोई आदमी उधार लेता है या उधार देता है तो अगला से क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा वो लेता है समय के साथ, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट दो तरह का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक टर्म होता है प्रिंसिपल P, दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट R, तीसरा होता है टाइम पीरियड कितने साल के दिया जाता है, और एक होता है अमाउंट, मतलब इसको प्रिंसिपल और जो आपको इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर एक और टर्म है इंटरेस्ट। ये और ये मिला करके जो मिलता है उसको अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि कितना जो प्रिंसिपल कितना ऐसा होगा जो कि 10% के हिसाब से 3 साल में इतना बन जाएगा। यानी ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल नहीं है। देखिए सम को प्रिंसिपल बोलते हैं, तो कितना प्रिंसिपल होगा वो आपको निकालना है। ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, और टाइम कितना है 3 years। तो कैसे बनाएंगे लिख के सो देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे, जो आपको उचित लगेगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको जानेंगे। हाँ, फर्स्ट मेथड हमने x लिया है, दूसरा हमने यहाँ पे 100 लेके बनाया है। दोनों को देखेंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा वो बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, लेट द सम, जो प्रिंसिपल है हमने मान लिया क्या x है, दैट इज़ P, ठीक है, यानी P इक्वल टू हमारा ₹x है। गिवन में क्या है R, दैट इज़ 10% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे। टाइम कितना दिया है, 3 years दिया है। देयरफॉर और अमाउंट भी दिया हुआ है आपको ₹5,525। तो हमारे अनुसार क्या होगा, यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फार्मूला में क्या कहता है, P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल मतलब हमने x माना है, तो P के जगह हमने ले लिया x इंटू 10 इंटू 3, R 10% है, n मतलब टाइम 3 है, बाई 100 हो गया। इसको यदि करेंगे तो ये आपका आया 3x/10। तो मेरे अनुसार चूंकि प्रिंसिपल हमारा x था और इंटरेस्ट इतना आया, देयरफॉर अमाउंट जो है हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज x प्लस 3x/10 दैट इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये हमारा हो गया। इसको एलसीएम लेके यदि आप करेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, दैट इज 10x प्लस 3x, दैट इज यहाँ पर आपको ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा ₹13x/10। हमारा जो अमाउंट है यदि x लेके चलेंगे इतना है, लेकिन अगला का कितना था 5,525। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दोनों को हम इक्वेट करेंगे, दोनों को हम इक्वल करेंगे, दैट इज 13x हमारा आया बाई 10। तो 13x/10 इज इक्वल टू 5,525। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13 यहाँ पे डिवाइड होगा। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, जब स्ट्राइक आउट करके निकालेंगे तो ये रुपीज़ कितना आएगा, 4,250। यानी द प्रिंसिपल द सम विल बी 4,250। ये हो गया। यदि सेकंड मेथड की बात करें तो हम लोग देखिए सेकंड मेथड में चलते हैं। इस पर क्या है सो देख लीजिए। मेथड है उसमें हमारा देखिए क्या है, यहाँ पे लेट द सम हमने 100 मान लिया। बाकी आपको गिवन में ये चीज़ लिख लेना है, तो हमने यहाँ चूँकि लिखा था इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। लेट द सम ₹100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू R इंटू T। प्रिंसिपल हमने 100 माना, P रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, टाइम 3 है, बाई 100। इसको यदि करेंगे ये आ जाएगा 30। तो यदि सम आपको 100 था तो अमाउंट कितना होगा, 100 प्लस ये जो इंटरेस्ट है 30। अब हम यूनिटरी मेथड लेके यहाँ पे चलेंगे। हमने क्या किया, व्हेन अमाउंट इज ₹130, ये यदि अमाउंट है तो सम कितना था हमारा 100। तो व्हेन अमाउंट इज ₹130 द सम इज 100। देयरफॉर व्हेन अमाउंट इज ₹1 यदि होगा तो कितना होगा, दैट इज
सम विल बी 100/130। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 5525 बोला है, तो हमने क्या लिया, देयरफॉर व्हेन द सम इज ₹5525 देन सॉरी अमाउंट इज 5525, द सम विल बी कितना होगा, ये 100/130 इंटू 5525, इसको यदि फिर से करेंगे ये आपका आ जाएगा 4250। ये आपका यूनिटरी मेथड 100 लेके बनाएंगे, ये x लेके बनाएंगे। जो अच्छा लगे आप एक बार काइंडली अच्छी तरह से देखिए, बिना स्किप किए, निश्चित रूप से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।